बैठक हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर यह बैठक हुई। सीटों और उसी के साथ उम्मीदवारों के नाम को लेकर यहां पर मंथन हुआ। दोनों डिप्टी सीएम और गिरिराज सिंह मौजूद रहते हैं। बिहार एनडीए में गठबंधन पर बातचीत जारी है। चिराग ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज जेडीयू की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश महासचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक तकरीबन 12:30 बजे शुरू हो जाएगी पार्टी कार्यालय में। तो बड़ी खबर आपको यहां पर दे रहे हैं। रुपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जो कि जुड़े हुए। रुपेंद्र, अब जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चिराग पासवान जो है, क्योंकि वो भी कल मीटिंग में रहे, उन्होंने मुलाकात भी की है, और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से कह रहे थे कि मैं हनुमान का रोल अदा करता हूँ यहाँ पर गठबंधन में, तो क्या अब वो मान जाएंगे अगर कोई चीज उनको कही जाती है, या जो 6-7 सीटों में इन लोगों ने सब पार्टी को बांटना है, क्या उसमें लगता है कहीं पर चिराग पासवान का नुकसान हो सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें साफ है। 2019 के चुनाव को देखा जाए तो 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी। 6 सीटें सहयोगी को दी गई थी, जिसमें से साफ तौर पर देखा जाए तो 39 सीट है और 39 सीट पर एनडीए विजय हुआ था। अब जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। जीताराम मांझी साथ में हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में हैं, और एलजेपी में 2 भागे हो गई हैं। 2 भाग हो गई है कि एक चाचा के भाग में चला गया है और एक भतीजे के भाग में चला गया है, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के भाग में। अब जो है इस तरह से चीज़ें हैं। चिराग पासवान के 3-4 शर्त हैं। वो जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं। अब वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, जहाँ से उनके चाचा सांसद हैं। तो साफ तौर पर उनके चाचा और उन्हीं में टकराव है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि आप अपना टकराव खुद दूर करें, आप जो है एनडीए पर इस चीज़ों को नहीं थोपें। दूसरी चीज़, चिराग पासवान का मनचाहा सीट का डिमांड है, एक अपना ही सीट नहीं, उसके अलावे कई सीटों का डिमांड है। उनका 6 से अधिक सीटों का डिमांड है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, चिराग पासवान की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर किया जा रहा है। जिस तरह से कल पटना में मीटिंग हुआ और ये साफ कर दिया गया कि 10 तारीख को बैठक के बाद अंतिम फैसला लेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। यानी कि चिराग पासवान दोनों तरफ से, भले ही कहा जा रहा है कि हम एनडीए की तरफ से हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि दोनों तरफ से चिराग पासवान ने अपना दरवाज़ा खोल रखा है। और देखना यह है कि दोनों तरफ से दरवाजे खोल रखे हैं तो जाते किधर से हैं। साफ तौर पर यह मानना है कि एनडीए अभी मजबूत स्थिति में बिहार में है, तो कोई भी राजनेता जो है एनडीए के साथ ही जाना चाहेगा, क्योंकि एनडीए मजबूत स्थिति में है। तो साफ तौर पर देखना यह है कि अब बीजेपी ने जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान को कहा है कि आप अपना मामला खुद सुलझाइए, तो कब तक सुलझा पाते हैं और उसके बाद निर्णय होगा। चिराग पासवान जरूर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी के हनुमान को कितना सीट मिल रहा है, मनचाहा सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरह से मीटिंग हुई है लोकसभा पर, साफ तौर पर बात की जाए, जिस तरह से बीजेपी के कल कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें बीजेपी के नेता मौजूद थे, तो 1 सीट से 3 नाम दिया गया है। और अब 1 सीट से 3 नाम दिया गया है और 3 नामों में से एक नाम जो है वो फाइनल होगा और वही व्यक्ति के नाम की घोषणा होगी और वही जो है चुनाव लड़ेगा। दूसरी चीज़ें अब ये सामने आ रही हैं कि इस पर भी चर्चा हुई है कि जेडीयू कई सीटों को, बीजेपी के सीटों को मांग रही है और बीजेपी जो है जेडीयू के सीटों को मांग रही है। तो इसमें जो है सीट जो है अदला बदली हो सकता है, यानी कि उम्मीदवार जो है वो सीट रहेगा एनडीए का ही, लेकिन जेडीयू और बीजेपी आपस में सीट बदल सकता है। जिसमें सबसे पहला नाम शिवहर का है। शिवहर से रमा देवी वहाँ के सांसद हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस सीट को बीजेपी से मांग लिया है उन्होंने, और उस सीट पर आनंद मोहन को लड़वाना चाह रहे हैं। लगभग फार्मूला तय हो गया है कि वो सीट जो है जेडीयू को चली जाएगी। और फार्मूले पर जो है अभी बात हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार दौरा चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, तो जब तक विदेश दौरे से मुख्यमंत्री आते नहीं है तब तक तभी कहीं ना कहीं ये फाइनलाइज हो पाएगा कि यहाँ पर जेडीयू का क्या रुख है। लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि वो दिल्ली में पहले ही जा चुके थे, तो वो अपना रुख वहां पर क्लियर करके ही विदेश यात्रा पर गए होंगे। शुक्र रुपेंद्र, हमारे से जुड़ने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज जेडीयू की भी बैठक है और प्रदेश स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर
एनडीए सरकार में किसको कितनी